हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे जनरल साइंस की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। आप सबको पता है कि लेवल 2 यानी ग्रुप सी के लेवल 2 में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। इसके पहले भी कुछ वीडियो, इसके कुछ पार्ट दिए जा चुके हैं, जिसने ना देखे हों देख लेंगे आप। जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एक दो और आपको वीडियो मिलेंगे, आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक में। अगर आपने पूरे वीडियो को देखा होगा तो आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिवीजन भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप लेवल 2 के जॉब के लिए नहीं अप्लाई किए हैं, अगर आप एमटीएस में हैं, लेवल 1 पे भी हैं, तो भी आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो जीए यानी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, वहाँ पर भी साइंस पूछी जाएगी, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, और उसके आगे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जो ईस्ट का प्रयोग करते हैं यानी खमीर का, तो किस लिए करते हैं उसका यूज़? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। आपके घरों में आप लोग इडली सांभर खाते होंगे, जो इडली बनाई जाती है, ढोकला बनाए जाते हैं, उसमें भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। वो सभी क्यों होते हैं? क्योंकि उसको फ्लेक्सिबल, मतलब मुलायम, और जो है आपका जो ब्रेड है, मतलब जो भी चीज़ें बनाई जाए वो सॉफ्ट हो सके, इसलिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, जो ट्रांसप्लांट हुआ था पहला हार्ट, तो क्या किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो उनका नाम है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। नेक्स्ट है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हैं। जोसेफ लिस्टर जो हैं आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। नेक्स्ट है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। तो युगलीना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। मछलियों में श्वसन होती है तो गिल्स के द्वारा होती है। मछलियों में जो श्वसन होती है गिल्स के द्वारा की जाती है। मछलियों का लीवर भरपूर होता है, किससे? विटामिन डी से। और बताइएगा, मनुष्यों का लीवर किससे होता है? तो विटामिन ए से। मैंने ये चीज़ें बताई हैं, अभी ऊपर पढ़ाया था, तो देखेंगे। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस जो है मृदु कवची है। नेक्स्ट है, डायनोसार क्या है? तो मेसोजोइक सरीसृप है। डायनोसार पूछा जाए किससे संबंधित है, ये क्या है? तो ये सरीसृप है, मेसोजोइक सरीसृप है, मतलब सर्प की बात हो रही है। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो ब्लू नीला या ब्लू व्हेल, ठीक है, व्हेल मछली। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? यहाँ रेशम नहीं होगा, रेशम होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है वहाँ पे। उसको कहते हैं सेरीकल्चर। डायरेक्ट परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़े पालने से संबंधित है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटेमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आर्निथोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये जो अध्ययन वाले मैंने बताए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, एक जो अक्सर पूछा जाता है, विटीकल्चर भी पूछा जाता है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा विटीकल्चर किससे संबंधित है। ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के एग्जाम में पिछली बार में पूछा गया था। आगे देखिएगा, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होता है। तो शीशा जो है संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना जो है शीशे का अयस्क है। लेड यानी शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे न दे के फार्मूला पूछ सकता है, तो उसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है, कैथोड पर होता है अवकरण, ठीक है, रिडक्शन जिसको कहेंगे। प्राकृतिक चुंबक होता है, तो लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है। अगर कोई चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक यानी लटका दें तो वो किस दिशा को इंगित करेगा? तो उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता है। नेक्स्ट है,
अस्थायी चुंबक बना होता है या बनाया जाता है किससे, तो नर्म लोहे से। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो इस्पात से। देखिएगा, अस्थायी चुंबक है मैग्नेट, तो हमारा नर्म लोहे से बनेगा, और जबकि स्थायी चुंबक की बात करें तो इस्पात से बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। अगर चुंबक का समान ध्रुव दे दिया, जैसे नॉर्थ नॉर्थ एक साइड कर दिया जाए तो विकर्षण होगा, और जबकि चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। देखिएगा, ये गलती से मैंने बोल दिया, अगर समान ध्रुवों में क्या होगा, अगर एक जैसे हैं तो विकर्षण हो जाएगा, और असमान है तो आकर्षण होगा। तो नहीं, सही था। जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आकर्षण हो जाएगा इनके बीच में। अगर सिमिलर हो गए तो आकर्षण नहीं, विकर्षण होगा। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों निगेटिव हो जाए तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। ठीक है, वही चीज़ है। चुंबकत्व खत्म होता है। चुंबकत्व कैसे खत्म होगा, तो पीटने या गर्म करने से चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है, उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है, तो गॉस। पूछा जा सकता है गॉस किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, दो मात्रक होते हैं, सीजीएस और एसआई, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में एसआई पद्धति का पूछा जाता है। देखेंगे, टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये कोई भी फार्मूला आपको पूछा जा सकता है, मतलब इकाई के रूप में, कि चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई एसआई है कौन सी है। तो याद रखिएगा, टेस्ला ही अधिकतर पूछा जाता है। टेस्ला, न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है नमन कोण ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, तो 18 अंश का कोण बनाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। देखेंगे, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था, किसने किया था, तो ओरस्टेड ने किया था। अवलोकित करने का मतलब किसने सबसे पहले बताया था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, तो ओरस्टेड द्वारा बताया गया था। डायनामो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि जो है क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। जो लाउड स्पीकर है और डायनेमो है, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। आइए आगे देखते हैं। डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बैटरी बदलता है। देखिए, बदलने का मतलब है कि जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो ये किसका काम है, तो बैटरी का। मतलब कोई एक फॉर्म है दूसरे फॉर्म में जब बदल रहा है तो किसके द्वारा होता है, वही चीज़ पूछी जाए। जैसे विद्युत मोटर की बात करें तो जो विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो यांत्रिक जो है मैकेनिक जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। डायनामो से धारा बहती है एक दिशा में, डायनामो से एक दिशा में धारा बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ठीक है, एसी परिपथ में क्या प्रयुक्त होगा, तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, तो उच्च एसी वोल्टेज को, मतलब हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में एवं लो एसी वोल्टेज को जो है हाई एसी वोल्टेज में बदलना। मतलब अगर एसी का वोल्टेज कम है तो उसको अधिक में बदलना, अधिक है तो कम में बदलना, यही ट्रांसफार्मर का काम होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। जो रेक्टिफायर होता है इसका प्रयोग किस लिए होता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने, बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। फ्यूज तार किससे बना होता है, तो शीशा और टिन से बना होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, कौन सी होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो ग्राहम बेल हैं। घरेलू फ्यूज तार का बना होता है। जो घरेलू फ्यूज तार होते हैं किससे बने होते हैं, तो निम्न गलनांक पर बने होते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है किसका, तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज में, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं
कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एन्कोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरापी का इस्तेमाल किस इलाज में किया जाता है, किसके इलाज में करते हैं, तो कैंसर के लिए करते हैं। कीमोथेरेपी लिखा हुआ है, वैसे ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी जो होती है तो कैंसर के इलाज में इसका यूज़ करते हैं। कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो है टेक्सोल किस वृक्ष से बनती है, तो यू से बनती है। सिनकोना छाल से किसकी दवा बनती है बताइएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है, तो आँखों की है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा होता है, तो डिप्थीरिया जो होता है गले में होता है। एथलीट फुट क्या है, तो एथलीट फुट क्या होता है, तो फंगस होता है। देखते होंगे पैरों के जो हमारे फिंगर्स होते हैं उसके आसपास हो जाता है बहुत ज़्यादा पानी में, या ऐसे किसान जो कि हमेशा खेतों में काम करते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, या तो जो दौड़ते हैं मतलब रनिंग में होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एथलीट फुट की देखेंगे। HIV की जांच के लिए होता है, तो एलिसा टेस्ट जो होता है HIV यानी एड्स की बात हो रही। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स है। नेक्स्ट है सार्स में, जिसको SARS कहेंगे। सार्स है क्या है ये, तो एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। बताइएगा धूप का जो चश्मा होता है उसमें कितने डायोप्टर उसकी क्षमता होती है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, तो कैंडेला होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूज़न भी होता है, समझिएगा। यहाँ पे अगर पूछा जाए आर्द्रता के बारे में कि आर्द्रता का मात्रक क्या है या मापक क्या है, तो हाइग्रोमीटर होगा। अगर वहीं पूछ दिया जाए अपेक्षित घनत्व का मात्रक, घनत्व अगर शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ध्यान रखेंगे ड्र और ग्र दो ही चेंज है, लेकिन कन्फ्यूज़न होगा। और ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, दोनों के क्वेश्चन में ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 किलो कैलोरी होती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया हुआ है pH मान का निर्धारण किया जाता है, तो सारेंसर ने किया था। जो pH मान होता है उसका जो है निर्धारण किसने किया था, तो सारेंसर ने किया था। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल मील होती है। pH मान के लिए मैंने पहले भी बताया था, अगर 7 है आप किसी चीज़ का pH मान तो वो उदासीन मतलब न्यूट्रल है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय हो जाता है। वही चीज़ ये तीनों लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, अम्ल कैसा होगा, खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहेंगे, तो क्षार। क्षार जो है जल में घुल जाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो, आप जो पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन, तो अम्ल। अगर क्षार रहेगा तो क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अपोजिट है दोनों और दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। और अच्छी बात यह है कि परीक्षा में भी यही पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो हाइड्रोजन के रहते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। कार्बन के दो अपरूपक कौन कौन से हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो अपरूपक हैं। नेक्स्ट है पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। जो पेंसिल आप यूज़ करते हैं जो काला वाला भाग होता है इससे लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन होता है। किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, घरों में कपूर होता है ना भगवान की पूजा करने के लिए, ऐसे उसको आप रखेंगे धीरे धीरे वो उड़ जाएगा लेकिन वो द्रव में नहीं कन्वर्ट होगा, वो ऊर्ध्वपातन हो जाता है।
कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। देखिए नेक्स्ट लिखा भी है। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है, तो यूरेनियम 238। नेक्स्ट है लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, एल्युमिनियम का विकर्षण होता है बॉक्साइट से, तांबा का निकर्षण होता है कॉपर पाइराइट से, और तरंग दैर्ध्य की एसआई मात्रा क्या है, तो एंगस्ट्रॉम है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम अभी नहीं है, थोड़ा काम है, तो इतना चीज़ें करेंगे आप लोग रिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की सीरीज़ दे दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।